अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम पहुंचे हैं यूनियन काउंसिल नंबर 49 मोहल्ला नासराबाद मुमताज़ाबाद टाउन। दिखाएंगे यहां के मसाइल बनाम सरकार। नाज़रीन, आज हम पहुंचे हैं मोहल्ला नासराबाद में और नासराबाद एक कदीमी मोहल्ला है ये और मुमताज़ाबाद टाउन के अंदर ये मोहल्ला मौजूद है। और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे बड़े जो दो मसले हमें नज़र आ रहे हैं वो हैं यहाँ के सेवरेज का मसाइल और उसके साथ साथ सुथरा पंजाब मुहिम के तहत सफाई सुथराई के मसाइल। ऐसा लगता है जैसे कि सुथरा पंजाब मुहिम जो है वो सिर्फ मेन शाहराहों तक मुंजमद है। और मेन शाहराहें कौन सी, जहाँ से बड़े बड़े अफसरान का गुज़रना होता है, आला शाही वहाँ पर उन्हें प्रोटोकॉल मिलता है, तो वो प्रोटोकॉल्स के जो एरियाज़ हैं उनको तो साफ़ किया जाता है। वहाँ पर आपको कोई गंदगी, कोई जो कूड़ा क्रिकेट है वो नहीं मिलेगा। वेस्ट मैनेजमेंट के सुथरा पंजाब के बड़े बड़े कंटेनर्स और कार्ट्स जो हैं, जिन्हें रेडियाँ कहते हैं, जिनमें स्टोर किया जाता है गंद को, तो वो आपको खड़ी हुई नज़र आएंगी। सेवरेज के मसाइल वहाँ पर आपको नहीं नज़र आएंगे, क्योंकि अफसर शाही जो है वो उसका वहाँ से गुज़रना होता है, चाहे वो फिर बैरोक्रेट्स हों या फिर हमारे हुकूमती नुमाइंदगान हों, जिनमें MNAs MPAs आते हैं या कोई बड़ी ख़ास शख्सियात आती हैं। तो देखने में यह आता है कि वो एरियाज़ जो हैं वो तो बहुत खूबसूरत तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से वहाँ पर काम हो रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे कि पूरे शहर की जो इस वक्त मशीनरी है वो वहाँ पर लगा दी गई हो, डिप्लॉयड कर दी गई हो। मगर दूसरी जानिब जब ग्राउंड रियलिटीज़ पर जाते हैं हम और हम मोहल्लों में आते हैं, गलियों में आते हैं, जो कि असल लोगों के रहाइश की जगह है, वहाँ पर उनको सहूलियात के नाम पर क्या दिया जाता है, आज हम आपको दिखाएंगे कि मोहल्ला नासराबाद के अंदर जो कि एक ख़ुद यूनियन काउंसिल है, यूनियन काउंसिल नंबर 49 इसका नाम है, तो वहाँ पर हालात क्या हैं वो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह के हालात हैं। कि इस तरफ देखें, ये हद निगाह दूर तक आप ये देख रहे हैं कि इस वक्त गंदगी के ढेर हैं और उसके साथ साथ गंदा पानी। ऐसा लगता है कि कई हफ्तों से यहाँ पर पानी जो है वो मौजूद है। ये कोई बारिश का पानी नहीं है, ना ही यहाँ से कोई नहर बह रही है कि वहाँ से पानी जो है वो यहाँ आ गया हो, या फिर यहाँ पर कोई बड़ा मॉल भी कंस्ट्रक्ट नहीं हो रहा कि जिसका जो वाटर लीकेज है वो हो गया हो। ये एक प्रॉपर मोहल्ला है। मेरे इस हाथ के ऊपर रेलवे ट्रैक है और रेलवे ट्रैक के बिल्कुल साथ ये लोगों के रिहाइश पजीर एरिया हैं जहाँ पर गंदे पानी मौजूद है। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए कि ये देखें, इस वक्त आपको हम दिखा सकें कि इस वक्त मच्छर बहुत अच्छे खासे तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और ये वो मच्छर हैं जो कि रिहायशी एरिया में मौजूद हैं। अब कल को, ये शाम को या दिन के किसी भी पहर ये मच्छर जो यहाँ से उड़ेंगे और ये साथ जो लोगों के घर हैं उनमें दाखिल होंगे और वहाँ पर बच्चे भी मौजूद होंगे, बुज़ुर्ग भी मौजूद होंगे और हमारी माएँ बहनें भी वहाँ पर मौजूद हैं, जिनको ये जाकर अगर काटते हैं तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के जो वो मुर्तकिब होते हैं, जिनमें मलेरिया, डेंगी, मुख्तलिफ़ किस्म के जो इस वक्त बीमारियाँ हैं जो चल रही हैं, उनके ये मुर्तकिब होंगे। तो बात करने के लिए मेरे साथ इधर इलाका मकीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कैसे हैं जी? अल्लाह का करम है, शुक्र है। ये है ना, बस ये गंदगी की वजह से है ना, सब लोग बीमार हो रहे हैं, हम आप खुद बीमार हो रहे हैं। ये सफाई होनी चाहिए, सेवरेज नहीं है कि यहाँ पे। यहाँ पर जो हालात हैं वो आपके सामने, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अंकल जी इधर आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं आप? मैं पावर लूम का काम करता हूँ। अच्छा, पावर लूम का काम करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये हालात कितने अरसे से ऐसे नज़र आ रहे हैं? तकरीबन काफ़ी 4-5 महीने ऐसे ही हैं। ना कोई यहाँ पानी निकालने आता है, ना कोई सेवरेज का सिस्टम सही करता है, ठीक है। और इतना मच्छर है कि रात को नींद नहीं आती, दिन को रात को ड्यूटी लगा के सोना होता मैंने, तो मच्छर काटता है, कहाँ जाएँ। जो वोट लेने आते हैं वो 5 साल से इधर कोई नज़र ही नहीं आया, क्या करें, किसके पास जाएं। ऊपर कहते हैं वो जी आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, कोई यहाँ पर कोई भी नहीं आता। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि आप लोग शायद बिल ना भरते हो वासा का, तो उसकी आड़ के अंदर
ये कहें कि जी हम जब वासा का बिल नहीं भरते तो फिर चलो जी आप लोगों की जो मेन सप्लाई लाइन है वही बंद कर देते हैं हम। सर आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि हर घर से आप बेशक बिल मंगवा के चेक कर लें, हर घर वासा का बिल भरता है, हर घर भरता है। बिल्कुल, या आप चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये एक और चीज़ देखें, वो सामने से लोग आ रहे थे इधर मगर ड्यू टू सम रीज़न वापस चले गए हैं। क्यों? क्योंकि रास्ता ही नहीं है। अब वो एक शख्स भाई हमारे सामने खड़ा, भाई अगर आप आ सकते हैं यहाँ पर। रास्ता नहीं है जी, किस तरह है जी, रास्ता ही नहीं है, ये हालात हैं। तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। क्या काम करते हैं आप? मैं सर जॉब करता हूँ। अच्छा, ये बताएं कि जहाँ पर आप जॉब करते हैं आपको तनख्वाह जो है वो आपके काम के एवज़ पूरी मिलती है? ये बताइएगा कि जब आपको तनख्वाह आप काम करते हो तो पूरी मिलेगी ना, तो जब आप वासा के बिल भरते हैं तो क्या जिम्मेदारी नहीं बनती कि वासा की कि वासा अपनी आपको लोगों को सहूलियात भी दे? सर क्यों नहीं बनती? ज़ाहिर है जब वो बिल लेने के लिए अपने वो कनेक्शन काट देते हैं, ठीक है, आके वो बंद कर देते हैं, तो ज़ाहिर है उनका हक बनता है कि ये भी इसकी सेवरेज वगैरह का भी ये करें। पहले जब भी गए हम उनके दफ्तर में ना, कंप्लेन वगैरह की है, वो कहते हैं कि आपकी पूरी सेवरेज लाइन ना जो वो ख़राब हुई पड़ी है, ठीक है, अब ये चेंज होगी। फिर अगर वो कोई ऊपर से जो अगर कॉल करवा देते हैं तो फिर वो आके वो ये खोल देते हैं, अदरवाइज़ वैसे की वैसे पड़ी है। ऊपर से किसकी कॉल करवाते हैं भाई? अगर किसी की भी यानी कि कोई आ जाए MNA MPA की ये कोई इसकी हो जाती है, उसके अगर MPA की ये PA वगैरह की आ जाती है कॉल, तो वो तो ये फिर आके फिर तो ये कर रहे होते हैं, अदरवाइज़ नहीं होता इससे। तो फिर आप उन्हें जब वो बिल की बात आए तो फिर आप उन्हें भी कहा करेंगे, जब आपने बातें उनकी माननी है तो फिर बिल भी आप उन्हीं से लेना, हमारे पास क्या करने आते हैं फिर बिल? बस यही तो चीज़ है सर, पाकिस्तान में ये चीज़ है, ऐसी कोई निज़ाम ही नहीं है जिसके ज़रिए ये हो आ जाए, ठीक है ना ये सड़क ये कब के वैसी की वैसी पड़ी हुई है, दो ये 3-4 गलियां उनका सारा का सेवरेज लाइन पूरी की पूरी सारे डैमेज हुई पड़ी है, ना वो सेट करने आते हैं, ना वो उसे खोलते हैं, कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि गंदगी के ढेर हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा। क्या बात है कि सुथरा पंजाब मुहिम के तहत यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट का अमला नहीं आता क्या? सर ये जहाँ तक गलियाँ पक्की हैं ना वहाँ तक तो आते हैं, आगे जहाँ कितनी मरतबा हमने कंप्लेन की है इसके लिए कि यहाँ पे जितनी भी है कचरा वगैरह ये आप ये उठाया जाए। ज़ाहिर है तो ये मरीम नवाज़ साहब का ये ना सुथरा पंजाब का एक आ गया कि भैया हर जो है ना गली मोहल्ला साफ़ होगा, लेकिन इस साइड पे कोई भी नहीं आया। या अगर कोई आता भी है तो महीने 2 महीने बाद वो थोड़ा सा कचरा उठाया, फिर वो बस पिक्चर वगैरह बनाई और चले गए, बस यही चीज़ है। यहाँ पे कंटेनर भी कोई रखा हुआ है या कोई कार्ड वगैरह भी रखते हैं? नहीं सर, इधर कंटेनर वगैरह भी नहीं है, कोई कार्ड वगैरह भी नहीं है सर। तो इन्होंने जो इतना तो है यहाँ पे, लेकिन यहाँ गली मोहल्लों में नहीं है, मेन पे रखा हुआ है। जी सर। तो इसका मतलब ये होगा फिर यहाँ से आप लोग गंद उठा के मेन पे डाल कर आए फिर? हाँ यही चीज़ है। देखें मेन यहाँ से कितनी दूर है? मेन रोड कितनी दूर है? कम से कम यहाँ से तो आधा किलोमीटर तो है यहाँ पे। आधा किलोमीटर दूर जाके क्या फिर एक शख्स जो है वो अपने घर का कोई भी कचरा क्रिकेट जो भी है, क्रिकेट जो है वो यहाँ से उठाए और आधा किलोमीटर जो है वो ट्रैवल करके जाए और जाकर फिर डाल कर आए। अब एक चीज़ यहाँ पर ये नोट करने की है कि मर्द हजरात ज़ाहिर सी बात है हर वक्त तो घर नहीं होते। अगर खुदा न खास्ता घर के अंदर कूड़ा क्रिकेट जो है वो ज़्यादा हो जाता है तो फिर क्या ये हमारी माएँ बहनें वहाँ तक जाएंगी और मेन तक जाकर डाल कर आएंगी? और अगर हम मेन तक नहीं डालते तो फिर हम कहते हैं कि जी आवाम जो है वो हमारी बात नहीं सुनती, आवाम जो है वो हमें काम नहीं करने देती। तो भाई आप लोग गली मोहल्लों तक पहुँचे तो सही, वो आप लोगों के सुपरवाइज़र्स कहाँ हैं? आप लोगों ने ये बताया गया था हमें तो कि लोगों को जो है वो अब बायोमेट्रिक डिवाइसेस ऐसी दी जा रही हैं जिससे रियल टाइम ट्रैकिंग जो है वो देखने को मिल सकती है, और इसके लिए पूरा एक कंट्रोल रूम जो है वेस्ट मैनेजमेंट के दफ्तर में बनाया गया। मगर ग्राउंड रियलिटीज़ की हम जब बातें हैं तो आपके सामने कि गंद ऐसे का ऐसा यहाँ पर मौजूद है, और मज़ीद अभी इसी हवाले से लोगों से बात करेंगे। नाज़रीन, हम गली के अंदर थोड़ा सा और आगे आते हैं तो अब यहाँ पर ये देखें कि खुश्क हुआ है सब कुछ, कि ऐसा लगता है कि ये कीचड़ अभी भी मौजूद है, गीला कीचड़ जो है। और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि पानी यहाँ पर से अलबत्ता खुश्क हो चुका है, और अब ये फिर दोबारा जो है वो पानी दोबारा आ भी सकता है, क्योंकि जब वासा के टरबाइनें चलती हैं तो तब तक पानी का लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर
मसले मसाइल जो आवाम के लिए वो शुरू हो जाते हैं। तो लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे कारी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है आप? जी ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नमाज़ पढ़ते हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या करते हैं, नमाज़ पढ़ाते भी हैं? जी जी मैं मस्जिद इमाम हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह यार, ये तो आप बड़ी छोटी उम्र में मस्जिद इमाम लग रहे हैं। दोस्त ये बताएं कि क्या मसाइल हैं इस वक्त इस इलाके के? ये गली बहुत ख़राब है, मैं भी आता हूँ, मुझे भी बहुत तकलीफ़ होती है। मैं उधर से आता हूँ, इस गली में नहीं आता, यानी लंबा चक्कर लेकर? लंबा चक्कर लेके आता हूँ। अच्छा, तो काई साहब ये बताएं कि नमाजियों की हालात क्या हैं मस्जिद के अंदर इन सेवरेज और गंदगी के मसाइल से की पेश नज़र जो है? बस नमाजी भी नहीं है, रास्ता नहीं है, इधर नहीं आते, वो और मस्जिद में चले जाते हैं, बस 2-3 भी आते हैं बस। अच्छा, यानी कि पहले हालात क्या थे कि कितनी सफ़े बन जाती थी, और अब जब से ये पानी खड़ा हुआ है तब से कितनी सफ़े बनती हैं? पहले 1-2 हो जाती हैं, अब तो बस 2-1 आदमी होते हैं बस। 2-1 आदमी बस? बस ये इतना बड़ा मोहल्ला है और इसमें सिर्फ 2-1 आदमी नमाज के लिए? जी। तो क्या बात है, आप दावत नहीं देते इन्हें कि आएँ नमाज पढ़ें? दावत देते हैं, क्यों नहीं देते। तो फिर आते क्यों नहीं? अज़ान होती है, सबको पता चलता है भाई नमाज का टाइम हो गया है, बस। तो क्या सेवरेज की वजह से नहीं आते? जी जी रास्ते नहीं है इसलिए? जी। ये हालात हैं जी कि लोगों की नमाज़ें पढ़ना भी इस वक्त इंतहाई मुश्किल हो चुका है। और मज़ीद अभी ये भाई मोटरसाइकिल पर गुजर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। यहीं पर होते हैं आप? जी जी इधर ही। अच्छा, ये बताएं कि क्या हालात हैं आपके इस इलाके के कि ना सफाई सुथराई है, ना सेवरेज का निज़ाम सही है? क्या वजह है कि आप लोग इस अजियतनाक माहौल में जी रहे हैं? वही इधर से तो हम आते हैं, इधर से पानी है, फिर दूसरी गली में जाते हैं। अच्छा, यानी कि और भी तो गलियां हैं जिनमें पानी मौजूद है? पीछे एक गली उसमें भी पानी मौजूद है, इधर एक सामने उसमें भी पानी मौजूद है, एक सामने है उसमें भी पानी मौजूद है। क्या बात है कि सारी गलियां गलियां ही पानी से भरी हुई हैं? आधा घंटा खड़े होते हैं, देख के फिर चले जाते हैं। देख के जाते हैं? हो जाएगा हो जाएगा, फिर नहीं आते। तो आप लोगों को पता है, ये आप लोगों का हकूक़ में शामिल है कि आप अपनी डिमांड करें कि यार ये हमारा हक है कि हमें गली जो है वो साफ़ करके दी जाए। आते हैं, हो जाएगा, टीम आ रही है, टीम आ रही है, आती नहीं है, टीम नहीं आती? कभी भी नहीं आती। गए हैं आप वासा के दफ्तर? आए हैं, वो भी आए हैं, हम भी गए हैं, बस देख के चले जाते हैं। आओ, वो आ रहे हैं, गाड़ी आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, नहीं आते। बस यानी कि बताया कि चले जाते हैं कि जी बस हो रहा है काम? हो रहा है, आते नहीं हैं। काम नहीं करते, बता के चले जाते हैं जी कि काम हो रहा है। अब वो काम किस तरीके से होगा? मज़ीद जी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? सलाम। तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। यार यहाँ पर गंदगी के हालात बहुत बुरे हैं। हम तो ये देख रहे हैं कि जगह जगह कोने कोने बनाए हुए हैं जिनमें कूड़ा क्रिकेट पड़ा हुआ है, गलियाँ पानी से भरी हुई हैं। क्या बात है, आप लोग खुद सफाई सुथराई का क्यों नहीं ख्याल करते? हर इंसान करता है, ये नहीं हम खुद नहीं करते, लेकिन वो आते हैं सफाई वाले, 10 मिनट 15 मिनट लगा के बांस मारा चला गए, कोई बड़ा अमला नहीं आता। सफाई वाले रात में आए, 2-3 घंटे लगाए, वो भी खर्चा मांगते हैं, हालांकि उनकी तनख्वाहें हैं, खर्चे लोग मांगते हैं। वासा वाले मांगते हैं या वेस्ट मैनेजमेंट वाले? ये तो वेस्ट मैनेजमेंट वाले नहीं, उन्हें तो गवर्नमेंट की तरफ से प्राइवेटाइज किया गया है। खर्चा लगाना पड़ता है, फिर भी वो काम करेंगे, वरना देख के चले जाएंगे। यानी कि फिर ये अजीब है कि जब गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज इस वजह से किया था, प्राइवेट कंपनीज को इस वजह से दिया था ठेका कि काम जो है वो जल्दी स्पीडली और बेहतर अंदाज से होगा, मगर हम देख रहे हैं कि अब लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि बेहतरी तो तब आए ना कि जब वो अमला खुद जो है उसकी नीयत सही हो। अब अमले की नीयत ही जब ख़राब होगी और वो उल्टा काम करने के जो उसका फ़र्ज़ है, जिसकी वो तनख्वाह ले रहा है, वो उसका काम है, वही काम उसने करना है, उसके भी आवाम से अगर वो पैसे चार्ज करेगा तो फिर प्राइवेटाइज करने की ज़रूरत नहीं थी मेरे ख्याल में। अगर पानी निकलवाना हो तो 100-100 200 फी घर से लेके उनको देना पड़ता है, फिर चलो जी खुल जाता है, फिर वो दूसरे दिन वो भी बंद। ये सिस्टम है इधर। यानी कि ये तो नहीं कि ये जानबूझ के कर रहे हो? नहीं, जानबूझ के क्या, नहीं, अमला जो है वो जानबूझ के कर रहा हो कि भाई चलें हमें पैसे मिलेंगे, आप लोगों ने उन्हें पैसे लगा दिए। वो कहते हैं ना कि बिल्ली को खुड्डे का मुंह लग गया है या खून का मुंह लग गया है, अब वो बार बार वही हमला कर रही है कि भाई बस मुझे पैसे मिलते जाएं। बस ये चीज़ है ऐसी। तो आप लोग पैसे देते क्यों फिर ऐसे लोगों को? जब कोई काम नहीं करेगा पैसे दे के करवाना ही पड़ेगा ना, ये तो नहीं ये गंदगी में रह जाए।
अच्छा, यानी कि मजबूरी है भाई अब। करवाना जो है। अच्छा, ये बताएं, ये इस कल्चर को ख़त्म करने के लिए क्या किया जा सकता है? क्योंकि देखें, एक शख्स है, उसकी ड्यूटी है मिसाल के तौर पे गाड़ी चलाना। अब वो गाड़ी चलाएगा तो उसके पैसे लेगा ना, ठीक है। तो जब आप एक शख्स की ड्यूटी से हट के उसे इजाफी पैसे दोगे तो इसका मतलब तो ये है ना कि आप उसे खुद ख़राब कर रहे हो। नहीं आते ना वो, अच्छा, फिर आते नहीं हैं। आते ही नहीं। उनको पता है यहाँ से खर्चा नहीं मिलना, नहीं मिलना, अगली बार नहीं आएंगे। अच्छा, हाँ, यानी कि अगर प्रॉपर काम नहीं करना मगर ये है कि तंग करना फिर आवाम को। हाँ जी। ये देखें रेलवे ट्रैक है, इसके साथ ही नमाज जनाज़ है। अच्छा, जनाज का है। अब कोई मसला हो जाए कहाँ से गुजरेंगे? 1 किलोमीटर का लंबा फासला करके आना पड़ेगा। बात तो सही है जी कि मरने के बाद भी सुकून नहीं है। सुकून नहीं है। हर घर में खुशी कमी होती है। मेरे छोटे भाई की शादी थी, पानी में हमने बारात लेके आए हैं। 1-1 फुट पानी खड़ा था, हम बारात लेके। आउला वालों को तो उसे कहा नहीं, वासा वालों को, भाई ये पानी तो निकाल दो कम से कम। कहाँ आएंगे वो? पैसे दे देते। भाई अब आपने ही कहा है ना कि भाई पैसे दे के काम होना, तो फिर पैसे देते, पैसे दे। कब तक पैसे दें? ये कब तक पैसे दे? कब तक पैसे? अब आम कब तक पैसे दे? क्या सारा काम ही पैसे दे के करवाना है? तो फिर इदारों को की ज़रूरत ही नहीं है। फिर बंदे जो हैं वो फिर इसी तरीके से अपने अपने इलाके बांट लें, पैसों के ऊपर काम होता रहे। प्राइवेट भी दे रहा है। अच्छा, वो उनको पैसे देते हैं, वो बांस मार के खोल देते हैं, तो वो फिर बंद हो जाते हैं। उनके पास जाते हैं मुमताज़ाबाद, वो कहते हैं ये आ रहे हैं जी, आ रहे हैं। कौन आता है? 3 पाइप डालने थे, 2 महीने लगा दिए इन्होंने। 3 पाइप डालने के लिए 2 महीने? 2 महीने कितने बड़े पाइप थे जी वो? 5-5 फुट के। 5 फुट के बस? ये सामने ही है। यानी 5 फुट का पाइप डालने के लिए यार 3 महीने, 15 फुट, यानी 5-5 फुट के 3 पाइप 15 फुट हो गया ना। आते नहीं, आते हैं, हम उनको चाय पानी बिस्कुट खिलाते हैं, यार काम करो, तुम्हारी मेहरबानी, हम तो डूब रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, वो कस्सियाँ मार मुड़ के सो जाते हैं, भाई यहाँ भाग जाते हैं। तो यानी कि फिर आप लोगों ने तो उनको खाना, मेहमान नवाजी उल्टी पड़ गई आप लोगों की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपने उनका अच्छा सोचा कि चले जी आए हैं बेचारे गर्मी के अंदर या सर्दी के अंदर या जिस मर्जी हालात में काम कर रहे हैं, हम उन्हें चाहे बोतल पिला दें, चले थोड़ा सा ये ठंडे हो जाएंगे, इनका एहसास कर रहे हैं। मगर वो उल्टा आप लोगों के लिए ही, वो कहते हैं ना कि उल्टा चोर कुटवाल को डांटे। आप आए हमारे पास, आए हैं ना, हम आपको खिदमत करते हैं, चाय पिलाते हैं या बोतल पिलाते हैं, क्या ये रिश्वत है? ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर आपके पास कोई आ रहा है, ये जी बहुत अच्छी बात है कि जब कोई आपके पास आता है तो आप उसकी मेहमान नवाजी करें, ये सुन्नत रसूल भी है। लेकिन वो मानते तो फिर हैं, वो खा के भी हराम कर जाते हैं। ये गली नहीं है, गली भाई ये गली, ये इनको खा के वो कौन या जड़ दे दो, वो कहते हैं हमारी गिनती में नहीं है। क्या ये कोफ की गली है? गिनती में नहीं है? हाँ, ये गलियां भी गिन के रखते हैं अपने पास। बहुत से ये तो मुमताज़ाबाद वाले डायरेक्टर जाने ना। बात तो सही है जी कि गलियां भी अब जो खाक रोब हैं वो गलियां गिन के रखते हैं कि हमारे पास कितनी गलियां हैं। भाई काम करना है, गलियां गिननी नहीं होती, काम करना होता है। आप देख रहे हैं ना, या देख रहे हैं ना, ये उन्हीं की वजह से है कि कहते हैं ये गली हमारी गिनती में है ही नहीं। ये गली गिनती में नहीं है जी, ये अजीब पहली दफ़ा सुन रहा हूँ जी कि गिनतियों में आती है गली। बेटा आप मुझे ये बताएं, आप पढ़ने वाले बच्चे लग रहे हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th में। माशाल्लाह, यानी कि आप तो ये जी हमारी कौम का फ्यूचर है बच्चे, और ये फ्यूचर जो है उनसे बात करते हैं कि वो क्या सोचते हैं। बेटा आप स्कूल भी जाते होंगे, दोस्तों के घरों में भी जाते होंगे, अकेडमीज़ में भी जाते होंगे, तो दूसरे इलाकों के हालात कैसे हैं बनिस्बत आपके इलाके? दूसरे इलाके साफ़ सुथरे होते हैं वहाँ सारे। मुमताज़ाबाद में मिलत स्कूल में जाते हैं, मुमताज़ाबाद में है, वहाँ साफ़ सुथरी गलियाँ हैं। स्कूल में आराम से बैठ के पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ा नहीं जाता। वजह? मच्छर होते हैं इतने, यहाँ पे नहीं पढ़ा जाता। तो अच्छा ये बताओ कि जब स्कूल जा रहे होते हो तो फिर इन्हीं गलियों से होके गुजरते हो? जी। तो यूनिफॉर्म का क्या हाल होता है? गंदी हो जाती है सारी, नीचे से गंदी हो जाती है, सर भी बोलते हैं, फिर साफ़ सुथरे होके नहीं आते। यानी कि उस्ताद फिर गुस्सा भी करते हैं, वहाँ पे सजाएं भी देते हैं? जी देते हैं। तो ये किसको जिम्मेदार समझते हैं आपके, ये कौन जिम्मेदार है इसका? तो वासा वाले ही हैं, सफाइयाँ नहीं करते आगे। नहीं जी, बच्चे भी बेचारे जो हैं उन्हें भी बड़ी मुश्किल से पढ़ना पड़ रहा है। ये हालात हैं कि यहाँ पर नमाजी, उनके लिए भी मसाइल, गुज़रने वाले उनके लिए भी मसाइल, और फिर ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं
वो बेचारे किस तरह स्कूलों में जाएंगे, किस तरह आगे पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो बनेंगे जब उन्हें हालात जो हैं ये मेरे पीछे जिस तरह के मिलेंगे, तो पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट कैसे होगा। अभी मज़ीद आगे चलेंगे, आपको दिखाएंगे हालात और भी। अब हम गली के दूसरी तरफ यानी कि इस इलाके के दूसरी गली के अंदर आ चुके हैं और ये मेरे अकब में आपको जो नज़र आ रहा है ये कोई कचरा कुंडी नहीं है, ना ये कोई डंप यार्ड है, ये मोहल्ले का एक प्लॉट है और जिसमें इस वक्त गंदगी के ढेर मौजूद हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये प्राइवेट प्लॉट जो है उसके ऊपर गंद सारे का सारा लाकर यहाँ डंप कर दिया गया हो। अब जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पर डंप यार्ड नहीं होगा या फिर यहाँ पर कोई कंटेनर नहीं रखा होगा तो फिर इस तरह के कचरे जो हैं वो तो नज़र आएंगे और सफाई सुथराई करने वाले अगर लोग हैं तो वो आखिरकार हैं किधर। सवाल ये पैदा होता है कि जब सफाई सुथराई करने वालों को प्राइवेटाइज़ किया गया और गवर्नमेंट की तरफ से प्राइवेटली उनको एक अच्छी तनख्वाहें जो हैं वो दी गई, उन्हें लेटेस्ट मशीनरी दी गई, लेटेस्ट मशीनरी के साथ साथ लेटेस्ट किस्म के इक्विपमेंट्स भी उन्हें प्रोवाइड किए गए जो कि ये बताते थे कि रियल टाइम में बंदा किधर मौजूद है या एम्प्लॉय किधर मौजूद है, क्योंकि गोस्ट एम्प्लॉयज़ का बड़ा एक यहाँ पर जो हमें चीज़ें देखने को मिली हैं, लोग देखने को मिले कि अपनी आ जाते थे अपनी क्या नाम है जॉब के ऊपर और जॉब के बाद फिर यहाँ वो ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते थे। मगर यहाँ पर हालात ही दूसरे कि ड्यूटीज़ हैं, लोग हैं, काम करने वाले हैं, मगर काम के हालात आपके सामने हैं कि किस तरीके के हालात हैं। तो लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, करम अल्लाह पाक। अच्छा, क्या बात है कि ये गंदगी के हालात हम देख रहे हैं और आप तो वही है ना जिनको मैं आवाज़ लगा रहा था पानी की तरफ? मैं वही था, वही हूँ मैं। अच्छा, तो अब हम दूसरी तरफ आए हैं तो यहाँ पर गंदगी के हालात इतने बुरे हैं। क्या बात है ऐसी कि वेस्ट मैनेजमेंट का अमला काम करने से क्यों कासिर है? फिर इसलिए है कि यानी कि यहाँ पे कोई सुनता ही नहीं है किसी की, जो आते हैं सामान जितना होता है वो उठा के ले जाते हैं, नहीं दिल करता तो नहीं उठाते। यानी कि दिल की बात है उनके कि यार उनका दिल करेगा तो सफाई करेंगे, दिल नहीं होगा तो सफाई नहीं करेंगे। यानी कि ये तो वही हो गया कि काम पर हमने गवर्नमेंट से तनख्वाह भी लेनी है और हमारा दिल करेगा तो हम लेंगे, करेंगे, काम नहीं होगा तो नहीं लेंगे। तो फिर भाई तनख्वाह के ऊपर भी इसी तरीके से कर लिया करें ना कि जब तनख्वाह लेनी होती है तो ठीक है जी, जब हमारा दिल करेगा तब हम तनख्वाह ले लेंगे। 5 महीने 6 महीने ना करें काम, फिर अपना घर किस तरह चलाएंगे फिर पता चलेगा। और जब आवाम का घर नहीं चलता, आवाम पिसती है गंदगी के अंदर, तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो हजूर क्या बात है कि क्यों काम करने से कासिर हैं ऐसे लोग? तो इसलिए कि वो कहते हैं खर्चा पानी दो और मतलब उठा के ले जाते हैं, जब खर्चा पानी उनको नहीं मिलता तो वो भी नहीं उठाते। यानी खर्चा पानी भी हम ही दें? जी। तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट को वो खुद सोचना चाहिए ना, वो क्या करेंगे, क्या करना चाहिए। गवर्नमेंट को उसको तवज्जो देनी पड़े, चाहिए उनको कहना चाहिए कि ये क्यों कर रहे हो। जी, बात यह है कि गवर्नमेंट को वाकई कहना चाहिए कि भाई जब इस तरह के लोग यहाँ पर मौजूद हैं तो वो क्यों कर रहे हैं इस तरह का। सर आप क्या कहेंगे कि क्यों, क्या वजह है ऐसी कि जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो काम नहीं कर रहे इस तरह? ये सर ये आते हैं लेकिन साल महीने बाद आते हैं। ये इनको कहते भी हैं यार इधर से ट्रैक्टर फेर दो, गंदगी है, ये साफ़ ही नहीं करते, अपनी मर्ज़ी से आते हैं। बस हर बंदे को लगाओ रिश्वत लगाओ इसको, फिर जाके काम करते हैं। ऐसे नहीं करते बगैर पैसों के, बगैर पैसों के काम नहीं, बगैर पैसों के काम नहीं, रिश्वत देनी, मिन्नतें करनी पड़ती है। उनको कहो ना यार यहाँ से ट्रैक्टर फेर दे, गंदगी है, वो साफ़ भी नहीं करते हैं, अपनी मर्ज़ी से फेरते हैं। ओके, महीने बाद आते हैं, आते ही नहीं है, रोज़ नहीं आते साफ़ करने, सफाई करने नहीं आते हैं। यानी कि महीने बाद की सफाइयाँ किस तरह होंगी? मुझे ये चीज़ नहीं समझ आती कि गंद तो रोज़ गंद जो है वो तो रोज़ निकलता है घर से, वो महीने बाद तो नहीं निकलता। ऐसे है, वो गंद तो निकलता है, अब वो आएंगे तो सफाई करेंगे तो फिर बात है ना। अब वो आते हैं, सफाई करते हैं, अपनी मर्ज़ी से करते हैं, फिर चले जाते हैं, अपनी मर्ज़ी से सफाई करते हैं और फिर चले जाते हैं। ऐसे हालात हैं यहाँ पर। माँ जी अस्सलाम वालेकुम, ये बताएं कि यहाँ पर आपके इलाके में गंदगी बहुत है और सेवरेज के मसाइल बहुत है, क्या बात है कि क्यों नहीं हल हो रहा है आपके इलाके में? भाई क्यों नहीं करते सफाई यहाँ की?
बहुत गंद है इधर। गंद बहुत ज़्यादा हाँ है। जी। अच्छा, किस तरह की मुश्किलात होती हैं औरतों को यहाँ पर? बहुत मुश्किल होती है, सफाई नहीं है इधर बहुत। सफाई नहीं है जी। सफाई यहाँ पर नहीं है जी। ये फीमेल्स के हालात हैं यहाँ पर। मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? शुक्र अल्लाह पाक का। दोस्त, ये बताओ कि क्या वजह है कि यहाँ पर ना सफाई सुथराई है, ना वो सीवरेज के मसाइल ठीक हैं, और अब एक नया मसला भी देख रहे हैं कि यहाँ पे बेहंगम तारें जो हैं वो भी मौजूद हैं बिजली की। हाँ जी, बात बोला कि यहाँ पे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से यहाँ की सफाई सुथराई नहीं हो सकती। यानी कि वाइस चेयरमैन और चेयरमैन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, इसलिए कितने, कोई दर्जन के करीब है। वो हर ईंट के नीचे से चेयरमैन निकलेगा, हर ईंट के नीचे से एक बंदा काम करा रहा होगा, दूसरा के काम खराब करा जाता है। वो कहते हैं ये काम ना होना चाहिए। यानी कि अपना नाम बनाने के लिए आवाम को पीस रहे हैं, यही चक्कर है। एक अगर गटर लैंड डलवा रहा है, दूसरा जाकर दरखास्त देता है ये काम ख़त्म करिया जाए, इसको अगले के हवाले किया जाए। यार ये किस तरह के हालात हैं भाई? आप काम अच्छा कर लें फिर आप खुद कर लें ना। देखिए, या तो फिर एक काम करें, आप लोग सारे इकट्ठे हों, आवाम की फलाह बहबूद के लिए एक साथ इकट्ठे होकर एक काम करा के दें, ताकि वो काम आवाम के लिए होगा, वो आपके नाम उसमें ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्यों जी? ऐसे ही है। आप क्या कहेंगे? इधर गटर लाइन खुली थी, 3 गटर पड़ने थे, 3 महीने वो इस तरह पड़ा था। इसलिए वजह क्या थी? वजह यही है, सारे अपने अपने चौधरी मेंबर है, हमें कैमरे में फोटो खींचे चले जाए, कैमरे में फोटो खींचे चले जाए, सारे मेंबर है अपने जैसे है ना। अच्छा, तो फिर ऐसी क्या बात है कि आवाम का कोई नहीं सोच रहा? बात सुनो, सफाई सुबह का झाड़ू देते हैं, गन चुगने वाला कोई भी नहीं है। सफाई देने आता है, सफाई करने आता है? सफाई के हफ्ते बाद एक गली में सफाई देते हैं, एक दफा आते हैं। हफ्ते बाद एक बंदा आएगा एक गली में सफाई करने? इस गली में सफाई एक हफ्ते के बाद आएंगे, वो कूड़ा फिर वहीं पड़ा है, वो चुका नहीं जाना, फिर दूसरे हफ्ते जाके फिर वो भी किस्मत से चुका गया। यानी कि नसीब होगा उसकी बारी आएगी, चलो जी कुरानदाजी में नाम निकलेगा। ये तो वही बात हो गई कि इस मोहल्ले का जो मैं देख रहा हूँ कि इस यूनियन काउंसिल का कि इसमें कुरानदाजी होती है कि हाँ जी आज कौन सी गली करनी है, आज कहाँ से गंद उठाना है, आज कहाँ किस गली में जाना है। यही ऐसा ही है। ये सिर्फ डंडे के पीर हैं, जिस गली का डंडा होगा ना उस गली में सफाई भी होगी, सब कुछ होगा। जिस गली में डंडा ना हो तो वहाँ नहीं जाना। ये डंडे के पीर हैं जी, ये डंडे के पीर हैं जी। अजीब है जी, डंडे के पीर हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आप मोटरसाइकिल पर फिर रहे हैं तो इसी इलाके में रहते हैं या कहीं से आए? इधर ही रहते हैं। क्या हालात हैं इस इलाके के? कि तारे देख रहा हूँ बिजली की, वो तारे हैं इतना नीचे तारे आए हुए, खुदा न खासा कोई बच्चा ही हाथ लगा दे तो उसे करंट लग जाए। ठीक है, उसी के साथ ही अगर गंद देखते हैं तो गंद इतना है, सीवरेज के मसाइल वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे, रोड जो है वो टूटे फूटे पड़े। क्या बात है भाई, इस इलाके को क्यों नहीं तवज्जो दी जा रही? भाई वाली बात है, हर इलाके में MP MNA रहता है, हमारी हर गली में। यहाँ काम होगा छोटा मोटा, आएंगे तस्वीर खींच के चले जाएंगे, काम हो ना हो तस्वीर खींच के चले जाएंगे अपने। काम कोई भी नहीं कराता यहाँ पे। जिस बंदे को अगर झाड़ू वाले आ रहे हैं ना, उनको भाई ये सफाई कर दे, अगर उनको 150 रुपये हम जेब से दे दे तो हमारी गली चमका के चले जाए, घर का गंद भी टाइम पे उठाएंगे, उसके अलावा काम नहीं करते। तो आप लोगों ने शिकायतें की हैं इसकी कि यार ये तुमने सुथरा पंजाब मुहिम के तहत जो तनख्वाहें तुम लोगों की बढ़ी, तुम्हें नए नए इक्विपमेंट्स दिए, गैजेट्स दिए, और तुम्हारी यूनिफॉर्म तुम्हें तब्दील करके दिया, तुम्हें इज्जत दी एक कि यार ये एक गवर्नमेंट के मुलाजिम है, फिर तुम अगर इस तरह की हरकतें कर रहे हो, ये तो शर्मनाक है। तो उनको कहते हैं हम, उन्होंने आगे से बताऊँ क्या कहा है, जो आते हैं ऑफिसर आके चेक करके जाते हैं, वो बाद में जो जिनकी शिकायत लगाते हैं ना, वो आए कहते हैं पहले तेरे घर का गंद हफ्ते बाद उठा भी लेता था, अब तो उठाऊंगा ही नहीं, तूने जो करना कर ले। यानी उल्टा धमकियाँ देते हैं, तड़ियाँ देते हैं, ऐसे ही करते हैं। ये हालात हैं जी कि धमकियाँ और तड़ियाँ दी जा रही हैं। पर खुदा का नाम लो यार, ये अवाम है, इसी के टैक्सेस से तुम लोगों की तनख्वाहें जाती हैं, कोई खुदा का नाम ले लो। क्या अवाम का काम करने के लिए, जिस चीज़ के लिए तुम लोग हायर हुए, मैं हायर हुआ हूँ अवाम के मसाइल को उजागर करने के लिए, मैं तनख्वाह लेता हूँ अवाम के मसाइलों को सामने अवाम के और हमारे जो ब्यूरोक्रेसी बैठी है उसके आगे दिखाने के लिए। तो मैं अपने काम के साथ अगर मुखलिस हूँ, तो जब आप लोग जिस काम के लिए तनख्वाह लेते हैं तो आप क्यों नहीं मुखलिस होते भाई? आप इसी चीज़ की तनख्वाह ले रहे हैं ना कि यहाँ से गंद उठाएंगे, यहाँ से आप बिजली की तारें जो हैं वो प्रॉपर तरीके से लगाएंगे,
मीटरों को उस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि किसी बच्चे का या किसी बुज़ुर्ग का या किसी भी शख्स का हाथ ना लगे। हाई वोल्टेज तारों में करंट जा रहा होता है तो वो खुदा न खास्ता किसी भी बच्चे को करंट लग सकता है, किसी शख्स को करंट लग सकता है। जब बिल आपको पूरे दिए जा रहे हैं, आपकी तनख्वाहें आपको वक्त पे मिल रही हैं, तो क्या आवाम के खिदमत करना ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि उनकी खिदमत भी वक्त पर की जाए? वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम मज़ीद आगे आए हैं और जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये मुझे कहते हुए भी अब शर्म आ रही है कि ये भी एक गली है। अब आप ये देखें कि ये गली कम और कचरा कुंडी ज़्यादा नज़र आ रही है कि यहाँ पर तो अब चलने की भी जगह नहीं है। अब यहाँ ये इस इलाके के हालात हैं कि सेवरेज के मसाइल देखें किस तरह हैं, गटर ऊंचे बने हुए हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। लोगों के प्राइवेट प्लॉट्स के अंदर गंदगी का गंद जो है वो भरता जा रहा है। और इसी के साथ साथ अगर मैं अब आपको एक और चीज़ दिखाऊं, बिजली के बिल माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा भारी किस्म के, भरकम किस्म के बिल आते हैं और लोग भरते हैं, ना भरें तो बिजली काट दी जाती है। ये हालात होते हैं। अब उसका दूसरा पेश नज़र, दूसरा पस मंज़र हम आपको दिखाते हैं। दूसरा पस मंज़र ये है कि ये बिजली की तारें हैं। ये माशाल्लाह से ये तारे कम और जंगल जो है वो ज़्यादा नज़र आता है कि ये हालात इस जंगल के हैं कि ये एक खंबे के ऊपर तारें लगी हुई हैं और ये तारें, ये देखें, ये गुज़र रही हैं, ठीक है, ये तारें गुज़र रही हैं। और जब ये तारें गुज़रती हैं तो अपनी मदद आपके तहत आपने ये, हम वो बता रहे हैं आपको कि 21वीं सदी है और 21वीं सदी के अंदर ये हमारी तारों के हालात देखें कि हमने इन्हें संभाला किस पे हुआ, एक लकड़ी के बैम्बू पर। ये लकड़ी का बास है, इसके ऊपर ये हाई वोल्टेज तारें संभाल रखी है सारी। क्या ये बेचारा ये वज़न उठा सकेगा? अब सवाल ये देखें ये हिल किस तरह रहा है, ये तो मेरे हाथ से हिल रहा है। तो खुदा ना खास्ता अगर कोई चीज़ इससे टकरा जाए तो ये तारें जाएंगी कहाँ? सीधी ज़मीन पर, सीधी इसी ज़मीन पर। और इसी ज़मीन पर ये छोटे छोटे बच्चे फिर रहे होते हैं। ये अवाम ही फिर रही है ना यहाँ पर, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बेचारे इस की जद में आ सकते हैं। तो मज़ीद जो लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा ये बताओ क्या काम करते हो? मजदूरी का काम करते मजदूरी का काम करते हो। अच्छा बिजली का बिल भरते हो? जी जी भरते हैं। गैस का बिल भरते हो? जी। वासा का बिल भरते हो? जी। तो फिर सहूलत पूरी क्यों नहीं मिलती? बस आप मजदूरी करते हो, आप मजदूरी पूरी करते हो तो आपको मजदूरी मिलती है। आप जो भी काम करते हो, मिसाल के तौर पर अगर आप घर बनाते हो या आप कपड़े का काम करते हो, खड्डी के ऊपर काम करते हो, जितना आपको काम दिया जाता है अगर आप वो पूरा नहीं करोगे तो क्या आपको मजदूरी पूरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो फिर जब आप उनके बिल पूरे भरते हो और तो फिर वो काम क्यों नहीं पूरा होता? सहूलत नहीं मिलती ना, सड़क नहीं बनाते, गड्ढा पानी गंदा बहुत होता है, मच्छर ही होते हैं। इधर से देख लो, बहुत गंदा पानी होता है, बहुत गंदा पानी जो है वो होता है। अंकल जी आपसे बात करते हैं। अंकल जी ये बताएं कि क्या वजह है बिजली की तारें ऐसे नज़र आ रही हैं जैसे कि यहाँ जिसका जो दिल करता है वो उठा के तार जैसे मर्जी लगा दे? ये मुझे वापडा का कम और वो कहते हैं ना कि नाम निहाद कसाई का काम ज़्यादा लग रहा है। ये जी हमारे हुक्मरानों की बेइज्जती है, अफसरों की अफसरशाही है, कोई पूछने वाला है नहीं, तो इसलिए ना आवाम जलील हो रही है। अब इधर देख लो कितना गंद है, बीमारी है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, बच्चों को उल्टियाँ आ जाती हैं, मिनट नहीं लगता बीमार होते हैं, डॉक्टर इतने पहले था, मजदूर आदमी क्या करेगा? ये गरीब बस्ती है और इनको हमारे किसी को शर्म ही नहीं आती। बस्ती होने की सज़ा दी जा रही है। हाँ सज़ा दी जा रही है, यही है बस। आपके MNA MPS जब वोट लेने आते हैं तो वो कहाँ होते हैं? बाबू जी वो ये जब आते हैं हम भाई साहब, हम 4 आदमी फिर और टट्टू इकट्ठे हो जाते हैं उनके साथ, आज चलो जी ठीक है जी, और जी चलो जी अच्छा जी कोई नहीं अब होगा, फिर कहाँ होता है जी कुछ, बस वो अपने अंधे बन के ले के वोट, फिर वो अपना गायब, यानी गोलियां कराते हैं बस। हाँ जी हाँ, आवाम को इन्होंने सीधी बात। तो फिर ये बताएं कि फिर आप लोग फिर ऐसे लोगों को वोट क्यों देते हैं भाई जब वो आपके काम नहीं करते? नहीं जी अब तो हम देते नहीं, मैंने तो पिछले साल भी नहीं दिया, सीधी बात है, मैंने किसी को वोट नहीं दिया। आए थे
मैंने वोट दिया ही नहीं, मैंने कहा भाग जाओ, मैंने किसी को नहीं वोट। चलें आपने नहीं दिया मगर और मोहल्लेदार और इलाके वालों ने तो दिया। और उनकी अपना बस मसला है फिर। वो मैं वही बता रहा हूँ, तो आप लोगों में फिर एका नहीं है, मैं ये कहूँगा। ये चीज़ है, हमारे कौम के अंदर इतफाक नहीं है। जब अब हमारे में इतफाक हो ना, तो मैं कहता क्या मजाल है MP MNA की, फिर कोई जरूरत नहीं इनकी, काम ना करें। हमारे लोगों का आपस में इतफाक नहीं। ये बताएं मुझे कि ये इत्तेफाक ना होने की वजह से ये फिर हालात आपके सामने। हाँ, बिल्कुल यही है असल वजह, यही है असल। तो ये मैं तो ये समझ पा रहा हूँ, तो फिर तो वो ये होगा कि जिसने अगर कोई काम कराना हो वो फिर अपने घर के आगे कहेगा जी कि मेरे घर के आगे गंद पड़ा है, पैसे देता हूँ उठा लो। बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। अब आते हैं गटर वाले, आते हैं दे दो जी 2000 रुपया, गटर साफ कर देंगे। अब ये 1 महीना 1.5-2 महीने हमारे यहाँ लंगा हमारा बहुत परेशान रहे हैं। 3-4 औरतें गिरी हैं उसके अंदर, 3-4 औरतें गिरी हैं, मर्द गिरे हैं। पूछ लो किसी से, पूछ लो कि इधर जो खड्डा बना था बहुत बुरी तरह गिरा है, चोटें भी लगी हैं। तो क्या करे गरीब आदमी, कहीं नहीं सुनते ना। यहाँ है अफसरशाही, हमारे लोग नहीं सुनते। अफसर इतफाक नहीं है, आपकी बात सही है कि इतफाक हो ना तो सब है। एक भाई अब ऐसे है जैसे आ जाते 4-2 कोई मोतबर बंदा आ गया उसके साथ हम रल जाते हैं, अच्छा यार कोई नहीं, चलो जी हम कोई नहीं करके फिर एक हो जाते हैं। जी बात तो सही है। सर आप क्या कहेंगे कि माशाल्लाह से टोपी भी रखी हुई है, नमाज भी पढ़ते होंगे आप, तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग जो हैं वो बेचारे अजियत का शिकार है। आप लोग फिर नमाज किस तरह पढ़ते होंगे, घरों से किस तरह बाहर निकलते होंगे? अब ये देखिए जिस तरीके से वहाँ से मुझे तो निकलने का रास्ता ही नहीं नज़र आता वहाँ से। अब ये पानी कम है, अभी ये पानी कम है, पहले तो यहाँ तक पानी था ना। अच्छा। ये मोटर इन्होंने लगाई है इधर, अब आई है, वो भी बंद रहती है, बंदा आता नहीं है इनका। बंदा ही नहीं आता, रात को आता है। रास्ता भी रोका हुआ फिर इसने तो। बिल्कुल, ये 2 घंटे के लिए आते हैं सिर्फ, वो भी रात को आते हैं। उसके जब ये पानी आ रहा होता है बाहर, जब पानी ज़्यादा हुआ पड़ा होता है तब यहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आता। आज अल्लाह की तरफ से इस तरह हुआ पड़ा कि खुश्क है। अच्छा, आज अल्लाह की तरफ से खुश। हाँ, कि पानी की लाइन तो यहाँ पे पानी लाजमीन होता है। तो वजह क्या है फिर कि भाई ये काम क्यों नहीं हो रहा? ये जब आप लोगों ने क्या जाके शिकायत नहीं करते वासा वालों को, भाई तुम मोटर यहाँ पे लगा के क्या दिखाने के लिए लगा? ये शिकायत की है तो ये मोटर आई है। अच्छा, अब एक और शिकायत करनी पड़ेगी, मिन्नतें कर करके आई है। यानी अब एक और शिकायत, एक और मिन्नतें करनी पड़ेंगी कि भाई बंदा भी डिप्लॉयड कर दो इसे चलाने के लिए। मसला है यहाँ से काफ़ी दूर का, यहाँ हमें मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। अच्छा, मसला दूर का उठा के वो आगे से मसला है परली तरफ से, इधर उन्होंने लगा रखी है मोटर। परली तरफ भी सारा पानी खड़ा हुआ नहीं, उधर अब खुश्क हो गया, गलियों में है, गलियों में, परली गलियों में अभी भी है। मगर यहाँ पर अब जो हम देख रहे हैं हालात, वो हालात नज़र नहीं आ रहे कि कोई पानी हो या कुछ हो। मगर ये क्या समझते हैं कि मोटर के लगने से फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं है। वो देख लो ना मोटर की, ये मोटर क्या है, ये जब ये चलाते हैं ये सारी सड़क पानी के साथ भर जाती है जगह जगह से। अच्छा, लीकेज है सारी मोटर की भी। ये जी सारी लीकेज है जी। अब ये देखें जी, अब आपको मोटर दिखाते हैं। ये मोटर है, टरबाइन मोटर जिसे हम कहते हैं, और वो दूर तक देख रहे हैं आप, सारा पानी उसमें से लीक हो रहा है। अब अगर हम आगे देखें तो आगे पानी लीक हो रहा है, इससे पता चलता है कि ये पाइप जो है ये भी लीक है। वो भाई ने जिस तरह कहा कि जब ये मोटर चलती है तो पहले अलबत्ता बात तो ये है कि वो कह रहे हैं जी चलती ही नहीं है, और अगर जिस दिन चल पड़े तो उस दिन जो है ये यहाँ पर लीकेज जो है ना वो शुरू हो जाती है। ये हालात हैं जी इस वक्त यहाँ के, और लोग जो हैं वो यही शिकायत करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस वक्त जो इंतज़ामिया है, जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो अपना काम करने में कासिर हैं। अब हमने दिखाया आपको मोहल्ला नासराबाद यूनियन काउंसिल नंबर 49, यहाँ के मसाइल, बिजली की बेहंगम तारें, सेवरेज के नाक़िस इंतज़ामात और सफाई सुथराई के नाम पर सुथरा पंजाब मुहिम यहाँ पर बिल्कुल दफन हो चुकी है। अभी हालात कब बदलेंगे ये वक्त बताएगा। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।